और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दी, वाराणसी से बड़ी खबर है। आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप का मामला। गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। 60 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपियों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। छात्रा के कपड़े उतराकर वीडियो बनाया था और घटना के बाद कई दिनों तक कॉलेज में विरोध प्रदर्शन चला था। पकड़े गए सभी आरोपी वाराणसी के ही रहने वाले हैं और घटना में इस्तेमाल बुलेट भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप का यह पूरा मामला था। गैंगरेप के सभी आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, इन तीनों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों की पहचान करके इन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। और तीनों का नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम बताया जा रहा है। 60 दिन बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे और वीडियो बनाया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आगे की अब क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, जिन धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें सामूहिक दुष्कर्म भी शामिल था। इन सारी धाराओं में जो कानून के अंतर्गत सजा होती है उसके अंतर्गत पहले कोर्ट में पेश किया जाना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह भी है कि 60 दिनों का समय लग गया पुलिस को इन आरोपियों को तलाशने में। तीनों ही आरोपी बीएचयू के पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं, बल्कि बाहर के हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी भी फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, पर उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले में वो अपना बयान देंगे। सबसे बड़ी खबर यह भी है कि इसमें जो दो हैं, सक्षम पटेल और कुणाल पांडे, ये दरअसल ये दोनों ही बीजेपी के आईटी सेल में शामिल रहे हैं और कुणाल पांडे बीजेपी का आईटी सेल का संयोजक भी रहा है। कई बड़े नेताओं के साथ इसके फोटोज भी वायरल हुए थे। हालांकि अभी जो हमारी बीजेपी के महानगर अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने बताया कि इन दोनों को ही पार्टी से निकाल दिया गया है, अब वो पार्टी में शामिल नहीं है। पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पहले ये आईटी सेल में ये दोनों ही शामिल थे। फिलहाल तीनों ही जो आरोपी है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में रखा है और अब कोर्ट में पेश भी होनी है। और ये माना जा रहा है कि 60 दिन बाद ही सही, पर ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से लगातार बीएचयू में आपराधिक घटनाएं हुई थी और आईआईटी के कैंपस के अंदर यह घटना होना, छात्राओं के लिए काफी असुरक्षा का भाव आया था। ऐसे में पुलिस ने 60 दिनों बाद इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके छात्रों को भरोसा दिलाया है कि अब ऐसी वारदात नहीं होने दी जाएगी। बीएचयू में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करेगी। बीएचयू के जो आईआईटी के गार्ड है उनके साथ भी पुलिस के जो कांस्टेबल है वो मौजूद रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 60 दिन समय लग गया इन तीनों आरोपियों को पकड़ने में और साथ ही उस बुलेट को भी बरामद कर लिया गया है जिस बुलेट पर सवार होकर ये जो आरोपी थे वो बीएचयू कैंपस के अंदर दाखिल हुए थे। फिलहाल अब आगे की जांच के विषय में देखना है कि आगे और जांच में क्या कुछ खुलकर निकल के सामने आता है कि आखिर ये लोग कितने दिनों से बीएचयू में जाते थे, इन लोगों का क्या इससे पहले भी कोई आपराधिक वारदातों में इनका हाथ रहा है। ये सारी बातों पर पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद संभवतः पुलिस इन्हें मीडिया के सामने पेश कर सकती है। ठीक है सुशांत, खबर बड़ी है, चूंकि नजर बना के रखिएगा। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत